क्या आप जानते हैं इस धरती पर ऐसी भी शक्तियां मौजूद है जो बिना तलवार उठाए, बिना जहर पिलाए, सिर्फ ऊर्जा और मंत्रों के सहारे किसी की भी जिंदगी खत्म कर सकती है। आज आपको भारतीय तंत्र विद्या के सबसे खतरनाक और रहस्यमय पहलुओं से रूबरू कराने वाला हूँ। और हाँ, एक खास बात, आगे मैं आपको जिस भी तंत्र की जानकारी दूंगा आप उसे ट्राई करने की कोशिश भी मत कीजिएगा। ऐसा क्यों, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। मैं हर तंत्र के साथ साधक की जुड़ी सच्ची कहानी बताने वाला हूँ। इस वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा रिसर्च और मेहनत लगी है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मेरा आपसे वादा है इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी आपके ऊपर तंत्र का प्रयोग नहीं कर पाएगा। पर मुझे वीडियो बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? एक महीने पहले मैं श्री मेहंदीपुर बालाजी गया था प्रभु के दर्शन करने के लिए। वहां मैंने देखा कि वहां पर जितने भी भक्त आए हुए थे उनमें से ज्यादातर लोगों पर तंत्र विद्या की गई थी। इसलिए आपको जानना जरूरी है कि तंत्र क्या होता है और इसका प्रयोग किसी पर कैसे किया जाता है, और श्री हनुमान जी की कौन सी शक्तियों से और उनके कौन कौन से रूपों की आराधना करने से हम इस तंत्र से बच सकते हैं। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी इससे परेशान हो। तो आइए प्रभु का नाम लेकर इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि तंत्र बुरा नहीं होता, उसका प्रयोग करने वाले व्यक्ति अच्छे और बुरे होते हैं। तंत्र का बहुत अच्छा प्रयोग भी होता है क्योंकि भगवान की कोई भी बनाई हुई चीज बुरी नहीं होती। तंत्र शब्द बना है तन और त्र से। तन का मतलब होता है शरीर और त्र यानी मुक्ति या रक्षा। तंत्र वो साधना है जो शरीर की ऊर्जा को आत्मज्ञान, शक्ति और साधना के उच्च स्तर तक पहुंचाती है। तंत्र का उद्देश्य हमेशा बुरा नहीं होता। तंत्र एक साधन है, जैसे कि चाकू से सब्जी भी काट सकते हैं और किसी को घायल भी कर सकते हैं। तंत्र का असली रूप साधना, ऊर्जा और चेतना को जगाने का माध्यम है, पर जब इसका गलत इस्तेमाल होता है तब जन्म लेती है भयानक तांत्रिक क्रियाएं। तंत्र के दो मुख्य मार्ग, पहला दक्षिण मार्ग और दूसरा वाम मार्ग। दक्षिण मार्ग यानी शुभ तंत्र। इसमें देवी देवताओं की पूजा, तपस्या और साधना की जाती है, जिसमें मंत्र जाप, हवन, ध्यान और योग के जरिए आत्मा की शुद्धि की जाती है। यह सकारात्मक ऊर्जा का मार्ग है। आइए अब जानते हैं दक्षिण मार्ग के अनुभव की घटना। देवता का क्रोध। रीमा ने दक्षिण मार्ग की साधना सीखी, लेकिन बिना शुद्धता के गलत विधि से देवी की पूजा करने लगी। एक रात जब वो पूजा कर रही थी तब दीपक अपने आप बुझ गया। घर में बुरा समय आ गया, बीमारी, झगड़े, गरीबी, हालत गंभीर हो गई। उसे समझ आ गया कि दक्षिण मार्ग की साधना में नियमों का पालन न करना सीधा देवता का क्रोध आमंत्रित करना है। रीमा ने बाद में काशी जाकर शुद्धि करवाई, तब जाकर घर में शांति लौटी। वाम मार्ग को भयावह तंत्र कहा जाता है। ये मार्ग स्मशान क्रिया, अघोर साधना और अदृश्य शक्तियों के आह्वान पर आधारित है। इसमें भूत, पिशाच और देवी देवताओं के उग्र रूप की पूजा की जाती है। इस रास्ते से शक्ति जल्दी मिलती है, परंतु ये रास्ता बहुत ही खतरनाक है। आइए अब जानते हैं इस मार्ग से जुड़ी घटना। स्मशान की अधूरी साधना। सूरज एक जिज्ञासु युवक था जिसने वाम मार्ग की तांत्रिक साधना करने का निर्णय लिया। वह एक स्मशान गया अपने गुरु के कहने पर। उसे शव पर बैठकर महाकाली का मंत्र जपना था। साधना के बीच में उसे लगा कि शव मुस्कुरा रहा है। डर के मारे उसने मंत्र बीच में ही छोड़ दिए और भाग खड़ा हुआ। लेकिन उस रात के बाद जब भी वो सोने जाता उसे सपने में वही शव दिखता। उसके मुंह से खून टपकता रहता। धीरे धीरे सूरज की हालत खराब होती गई और एक दिन उसे लोगों ने अपने ही घर के आंगन में मृत पाया। उसके मुंह में राख भरी हुई थी। ये सब इसी कारण हुआ क्योंकि उसने साधना बीच में छोड़ दी थी। इसीलिए बुरी आत्माओं ने उसे पकड़ लिया। इसलिए वाम मार्ग की साधनाएं कभी भी आधी अधूरी नहीं छोड़ी जाती। घातक तांत्रिक क्रियाएं। मारण क्रिया, मृत्यु साधना। मारण क्रिया यानी किसी की मृत्यु को बुलाना। इसमें साधक आधी रात को स्मशान में बैठकर विशेष मंत्रों का जाप करता है। काले धागे, नींबू, रक्त और राख से भरी हुई ये साधना बेहद ही खतरनाक होती है। कहते जब मारण क्रिया सफल होती है तो लक्ष्य व्यक्ति के जीवन में असामान्य बीमारियां, हादसे और अंततः उसकी मृत्यु हो जाती है। अब मैं आपको मारण क्रिया की जो सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। स्मशान का बदला। वीरेंद्र एक गांव में साहूकार था जिसने कई लोगों का पैसा दबा रखा था। एक गरीब साधक जिसे उसने अपमानित किया था उसने स्मशान में जाकर मारण क्रिया शुरू कर दी। उस साधक ने रात भर स्मशान की राख अपने शरीर पर मली और गुप्त मंत्रों से साधना शुरू की। कुछ ही दिनों में वीरेंद्र अजीब हरकतें करने लगा। पहले उसे अंधेरे में परछाइयां दिखने लगी, फिर उसकी रातों की नींद उड़ गई, फिर उसका शरीर खुद ब खुद नीला पड़ने लगा। डॉक्टर हैरान थे, कोई बीमारी नहीं, फिर भी शरीर गल रहा था। मरने से एक रात पहले वीरेंद्र ने अपने परिवार के सामने चीखते हुए कहा, मुझे वो स्मशान का राक्षस लेने आया है, और फिर उसकी मृत्यु हो गई बिना किसी चोट, बिना किसी बीमारी के। इससे बचने के उपाय। अगर मारण क्रिया का प्रयोग किसी पर हो तो उसे संकट मोचन हनुमान जी के रूप की पूजा करनी चाहिए। हर मंगलवार और शनिवार को श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें। रात को सोने से पहले राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। शनिवार के दिन बजरंगबली के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाए, उन्हें सिंदूर चढ़ाए, और यदि आप इस दौरान प्रभु की गदा को अपने घर में स्थापित करते हैं तो मारण क्रिया जल्दी निष्प्रभाव हो जाएगी। उच्चाटन क्रिया, भटकाने की साधना। यह साधना व्यक्ति को स्थान, समाज या किसी के जीवन से उखाड़ फेंकने के लिए की जाती है। उच्चाटन के बाद व्यक्ति परेशान रहने लगता है, काम में मन नहीं लगता और अनजानी जगहों की ओर खींचने लगता है। उसे खंडर जगह पसंद आती है। उसकी सामाजिक, पारिवारिक और मानसिक स्थिति बिगड़ने लगती है। बंजारा आत्मा का श्राप। यूपी के एक व्यापारी मोहन का बिजनेस खूब चल रहा था, लेकिन उसके दुश्मन ने उच्चाटन क्रिया करवाई। उसने स्मशान की राख और काले धागे से तंत्र किया। साधना के बाद मोहन का मन बेचैन रहने लगा। वह रात को सपने में एक बंजारे की आत्मा देखता
जो उसे दूर ले जाती थी। एक दिन अचानक उसने अपना बिजनेस बंद कर दिया और आधी रात को अजीब हालत में घर छोड़ दिया। कई लोगों ने उसे गंगा के किनारे चुपचाप बैठा देखा है, लेकिन किसी के पास जाते वो भाग जाता है। बचाव के उपाय। उच्चाटन के समय व्यक्ति को श्री हनुमान जी के अंजनी पुत्र रूप की पूजा करनी चाहिए। साथ ही घर के मुख्य द्वार पर श्री हनुमान जी की तस्वीर लगाए। प्रतिदिन बजरंग बाण का पाठ करे। भूत प्रेत बाधा नाशक हनुमान मंत्र का जाप करे। मोहन के दिमाग में जो बाधा भ्रम उत्पन्न हुआ, ऐसी परिस्थिति ना बने इसलिए अंजनी पुत्र हनुमान जी का सुमिरन करिए। इससे मानसिक विचलन खत्म होता है। साथ ही मंगलवार के दिन प्रभु को काले तिल अर्पित करे। स्तंभन क्रिया। बुद्धि रोकने की साधना। स्तंभन क्रिया यानी किसी व्यक्ति की इच्छा शक्ति और निर्णय शक्ति को जकड़ लेना। इसके प्रभाव से व्यक्ति भ्रमित हो जाता है और बस कठपुतली बनकर रह जाता है। निर्णय का अंत। रवि नाम का लड़का अपने करियर में आगे बढ़ रहा था। उसके किरसालू रिश्तेदार ने तंत्र साधक से स्तंभन क्रिया करवाई। अब रवि, जिसका दिमाग बहुत तेज चलता था, वो छोटी छोटी बातों में अटकने लगा। इंटरव्यू देने जाता तो उसमें फेल हो जाता। उसका आत्मविश्वास पूरी तरह से खत्म हो गया, यहाँ तक कि अब वो अपना नाम भी कई बार भूल जाता। धीरे धीरे रवि ने खुद को कमरे में बंद कर लिया और इसकी दिमागी हालत दिन ब दिन बिगड़ने लगी। आज भी रवि ज्यादा किसी से बात नहीं करता। वो हर पल एक अपनी पुरानी नोटबुक को घुरते रहता है, जिसमें उसने अपने सपने लिखे थे। बचाव के उपाय। स्तंभन के प्रभाव को खत्म करने के लिए वीर हनुमान जी के रूप की पूजा करनी चाहिए। शिक्षा और करियर की उन्नति के लिए हनुमान अष्टक का पाठ करें। साथ ही गायत्री रक्षा कवच का पाठ करें। बजरंग बली को श्रीफल अर्पित करें और उसके जल को जहां हम तिलक करते हैं उस मध्य केंद्र भाग में लगाएं। वशीकरण क्रिया। वश में करने की साधना। वशीकरण से किसी भी व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार चलाना संभव है, फिर चाहे वो प्रेमी हो, दुश्मन हो या समाज का कोई भी व्यक्ति हो। लेकिन उसके लिए उस व्यक्ति से जुड़ी चीजें चाहिए होती है। ज्यादातर इसका प्रयोग वस्त्र और बाल पर किया जाता है। मोह का माया जाल। संध्या नाम की लड़की ने एक अमीर आदमी पर वशीकरण का प्रयोग करवाया। साधक ने उसे एक नीले धागे वाला बंधन मंत्र दिया। किसी तरह से उसने वो धागा उस आदमी को बंधवा दिया। उसके बाद वो अमीर आदमी संध्या की हर बात मानने लगा। लेकिन कुछ महीनों बाद उसके दिमाग पर बुरा असर पड़ने लगा। वह रात को नींद में संध्या का नाम लेकर चिल्लाने लगा, तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मुझे इस मायाजाल से बाहर निकालो। उसकी मानसिक स्थिति इतनी खराब हो गई कि वो निर्वस्त्र ही घर से बाहर भाग गया। फिर उसके घर वालों ने पूजा पाठ करवाया। कुछ ही महीनों में वो नॉर्मल हो गया, लेकिन वो आज भी किसी अनजान पर विश्वास नहीं करता। इससे बचने के लिए महावीर हनुमान जी के रूप की उपासना करनी चाहिए। साथ ही हनुमान बाहुक का पाठ करना और कलाई पर हनुमान जी का रक्षा धागा पहनना लाभदायी होता है। ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट स्वाहा। इस मंत्र का जप नित्य करना होगा। हो सके तो ऐसे समय में श्री पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर अपने पास रखे। विद्वेषण क्रिया। दुश्मनी फैलाने की साधना। यह साधना दो व्यक्ति, परिवार या मित्र के बीच में फूट डालने के लिए की जाती है। इसके प्रभाव में कई परिवार बर्बाद हो चुके हैं। भाई बन गए दुश्मन। दो भाई संजय और अजय बचपन से दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, पर परिवार के तीसरे व्यक्ति ने विद्वेषण साधना करवाई। अब दोनों भाइयों को हर बात पर एक दूसरे पर शक होने लगा। एक दिन संजय ने बिना वजह अजय पर चोरी का आरोप लगाया। अदालत, पुलिस, गाली गलौज सब हुआ और एक दिन दोनों भाइयों में बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। आज भी त्योहार हो या कुछ और, कभी भी वो एक दूसरे को नहीं बुलाते। विद्वेषण से बचने के लिए रामदूत हनुमान जी के रूप की पूजा करनी चाहिए। भाई और परिवार में प्रेम बनाए रखने के लिए रामायण का पाठ करना चाहिए। एक नीले कपड़े में काले तिल और लौंग बांधकर हनुमान जी के चरणों में अर्पित करें। पंचमुखी हनुमान जी के सामने 108 बार ओम हनुमते नमः का जाप करें। भूतानु योग। भूत पिशाच साधना। दोस्तों, इससे पहले मैंने जो वीडियो अपलोड किया था उन भक्त के ऊपर इसी तंत्र का प्रयोग किया गया था। आप चाहे तो बाद में वो वीडियो देख सकते हैं। इस साधना में साधक भूत प्रेत को बुलाकर उनका प्रयोग करते हैं। जो भी साधक कहते हैं भूत प्रेत वही करते हैं। इसके प्रभाव से व्यक्ति की मानसिक स्थिति बिगड़ने लगती है और उसे हर पर डर लगता है। लेकिन कई बार इसका प्रयोग उल्टा पड़ जाता है। ये साधक को अपना शिकार बना लेती है, क्योंकि यह साधना बहुत ही खतरनाक है। पिशाच का घर। जगदीश नाम के एक साधक ने घर पर कब्जा जमाने के लिए भूतानु योग साधना की। साधना पूरी होने के बाद उस घर में रहने वाले परिवार के साथ अजीब घटनाएं घटने लगी। खिड़की अपने आप खुल जाती, अंधेरे में कोई चिल्ला रहा हो ऐसी आवाजें आती, अजीब परछाइयां दिखने लगी और रात को उनके सपने में कोई उनका गला दबा रहा हो ऐसा लगने लगा। बच्चे भी अचानक बुखार में तड़पने लगे। उन्हें जब भी सपना आता परछाइयां उनसे यही बात कहती, ये जगह छोड़ दो, यहाँ से चले जाओ। एक रात परिवार के छोटे बेटे ने कहा, मम्मी वो चाचा मुझे बुला रहे हैं। जब माँ ऊपर गई तो सीढ़ियाँ टूटी हुई मिली और वहां से एक टूटा हुआ काले धागे का गोला मिला। परिवार ने वो घर तुरंत छोड़ दिया। वह साधक उस घर में रहने चला गया, लेकिन वो परछाइयां उसे भी परेशान करने लगी। लेकिन उसने जब उन्हें वापस भेजना चाहा तो परछाई उसी पर हावी हो गई, जिस कारण उसकी मृत्यु हो गई। इसलिए साधना बहुत ही खतरनाक है। कई बार साधना करने वाला ही इसका शिकार हो जाता है। इससे बचने के उपाय। इसमें व्यक्ति को ग्यारहमुखी हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, उससे प्रभाव जल्दी खत्म होता है। घर में श्री हनुमान जी ने गदा उठाई हुई ऐसा चित्र लगाना चाहिए और सोने से पहले श्री हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। और रोज सुबह कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई, ये पंक्ति अवश्य बोलनी चाहिए। जिस किसी पर भी ये तंत्र हो उसे बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, क्योंकि ये डराने का ही काम करती है। जब लगे कि तंत्र हुआ है तो श्री हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनके चरणों के पास लाल धागा रखे, फिर उसे अपने गले में धारण कर ले।
ये विद्या कलयुग में लुप्त हो चुकी है, क्योंकि अब किसी का भी वचन सत्य नहीं पड़ता। सबके अंदर लालच और ईर्ष्या भरी हुई है। हम बस प्रभु का सच्चे मन से नाम ले सकते हैं इस जीवन के भवसागर को पार करने के लिए। तंत्र के विशेष पंथ। अब मैं आपको जो तंत्र के गुप्त और रहस्यमय पंथ बताने जा रहा हूँ, उसके साथ कभी छेड़छाड़ मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। कोलाचार पंथ। कोलमार्ग मानता है कि देवी साधना का साधन है। इसमें शरीर भावना और भोग के माध्यम से उच्च ऊर्जा की प्राप्ति करता है, लेकिन ये पंथ भी सीमाओं का पालन करता है। अति भोग इसकी विफलता बनता है। त्रयी का रहस्य। रजत ने शरीर, मन और आत्मा तीनों को साधने का प्रयास किया, लेकिन मन की साधना में उसे अपवित्र विचार आने लगे। साधना के बीच में उसे किसी महिला की आवाज आने लगी। उसने ध्यान भटकाया और उसकी साधना भंग हो गई। उसके बाद उसकी जिंदगी में बहुत सारी मुसीबतें आने लगी। उसे पिशाचनी के सपने आने लगे। फिर वह श्री हनुमान जी की शरण में गया। उस दिन के बाद से उसकी सारी मुसीबतें खत्म हो गई। बचाव के उपाय। इससे बचने के लिए लंगड़े हनुमान जी के रूप की पूजा करनी चाहिए। रजत साधना में असफल इसीलिए हुआ क्योंकि उसके मन में गलत विचार चल रहे थे। प्रभु के इस रूप की पूजा करने के बाद हमारे दिमाग से गलत विचार खत्म हो जाते हैं। कोलकुल मार्ग। कुल देवी या कुल के रक्षक देवताओं की तांत्रिक साधना। कोलकुल मार्ग तंत्र साधना का एक गहरा और रहस्यमय मार्ग है, जो खासतौर पर काली माता, दुर्गा माता और भैरवी माता की साधना से जुड़ा है। इसे कोलपंथ भी कहा जाता है, जो एक प्रकार की देवी उपासना होती है। इसमें वाम मार्ग और दक्षिण मार्ग की तंत्र साधना का गहरा मिश्रण होता है। साधना का तरीका। मंत्रों का उच्चारण। कोलपंथ में विशेष मंत्र होते हैं, जो न केवल मंत्र सिद्धि प्राप्त करने के लिए होते हैं, बल्कि साधक को हर क्षेत्र में विजय दिलाने के लिए भी होते हैं। साधक इस मार्ग में कई बार यंत्रों का प्रयोग करता है, जैसे त्रिकोणीय यंत्र, पंचमुखी यंत्र आदि, जिनका प्रभाव साधक की साधना पर गहरा होता है। यहाँ काली माता और भैरवी माता की पूजा से व्यक्ति को आत्मिक शांति और तंत्र मंत्र में सिद्धि प्राप्त होती है। इस साधना के दौरान साधक को अपनी इच्छाओं का ध्यान रखते हुए एक गहरा आत्मज्ञान की ओर बढ़ना होता है। कुल देवी का श्राप। ब्रिजेश अपने गांव के कुल देवी का अपमान कर बैठा। एक तांत्रिक ने चेतावनी दी थी, कोलकुल साधना का अपमान भारी पड़ेगा। उस रात ब्रिजेश को सपना आया। उसने कुलदेवी माँ को बहुत गुस्से में देखा। सपनों में खेतों में हल चलाते समय एक अनजानी शक्ति ने उसे पटक दिया, जिससे उसके पैर की हड्डी टूट गई। दूसरे दिन उसने कुलदेवी के मंदिर में जाकर माफी मांगी। उसके बाद सब ठीक हो गया। इसके प्रकोप में श्री हनुमान जी की पूजा करने से फायदा मिलेगा, परंतु इसे पूर्ण रूप से हटाने के लिए कुलदेवी की कृपा ही चाहिए। अघोर पंथ, जहाँ जीवन और मृत्यु का भेद मिट जाता है। स्मशान साधना, नरमुंड माला, राख का लेप, ये उनकी पहचान है। अघोरी साधक मानते हैं कि भगवान हर जगह है, चाहे वो शव हो या शुद्धता। भय को जीतकर आत्मा का पूर्ण बोध पाना ही उनका लक्ष्य होता है। स्मशान का राजा। अघोरी साधक नागा बाबा ने 7 दिनों तक स्मशान में साधना की, लेकिन उनके एक शिष्य ने लालच और साधना तोड़ दी। जब ये बात नागा बाबा को पता चली तो उन्होंने अपने शिष्य को सबक सिखाने के लिए स्मशान के भूत को उत्पन्न किया और कहा कि अगर तुमने साधना ठीक से नहीं की तो ये तुम्हें मार डालेगा। फिर उस स्मशान के भूत ने एक शव को हवा में उड़ा दिया। तब उस साधक को पता चला कि ये साधना कितनी शक्तिशाली और खतरनाक है। बचाव के उपाय। श्री हनुमान यंत्र को अपने घर में रखे और उसकी पूजा करें। ये यंत्र तंत्र मंत्र के बुरे प्रभाव को नष्ट करने के लिए सबसे शक्तिशाली माना जाता है। श्री हनुमान यंत्र को लाल कपड़े में रखे और इसे अपने पूजा स्थल पर स्थापित करें। फिर नियमित रूप से श्री हनुमान जी के मंत्र का जाप करें। ये मंत्र है ओम हम हनुमते नमः या ओम श्री हनुमते नमः। साथ ही आपको इसके प्रभाव को पूरी तरह से खत्म करने के लिए श्री हनुमान जी की पूजा करनी पड़ेगी। इस पूजन के लिए 16 प्रकार की सामग्री चाहिए, जिसे षोडशोपचार कहा जाता है। शाक्तपंथ, शक्ति अर्थात देवी की उपासना का मार्ग। शाक्तपंथ में तांत्रिक साधक दुर्गा माँ, काली माँ, त्रिपुरा माँ, भैरवी माँ और बगलामुखी माता और साथ ही तारा माँ और छिन्नमस्तिका माता जैसी देवियों की आराधना करते हैं। ये साधना बहुत शक्तिशाली और जोखिम भरी होती है। इस पंथ में साधक सीधे ऊर्जा स्रोत से जुड़ता है, जिससे उसे अमोघ शक्ति प्राप्त होती है। इस साधना में अक्सर साधक को देवी के उग्र रूपों के दर्शन होते हैं। काली माता का आदेश। दीपक नामक युवक ने एक गुप्त तांत्रिक विधि से काली माता की साधना शुरू की, बस देखने के लिए कि क्या होता है। वह रात में कच्चे स्मशान पर जाकर रक्त से विशेष यंत्र बनाकर पूजा करता था। साधना के 7वें दिन उसे सपना आया। उसे एक विशाल काली माता की परछाई दिखी, जिनके गले में खोपड़ियों की माला थी। उन्होंने कहा, बेटा मैं तुमसे प्रसन्न हुई, मांगो क्या मांगते हो। दीपक के ऊपर बहुत सारा कर्जा था, इसलिए उसने माता से कहा कि माँ आप मेरा सारा कर्जा उतार दीजिए। अगले दिन उसे रास्ते पर पैसों से भरा बैग मिला, जिसे उसने अपना सारा कर्जा उतार दिया। आज भी दीपक हर अमावस की रात को स्मशान में जाकर साधना करता है, माता को प्रसन्न करने के लिए। शिव पंथ, ये पंथ महादेव और उनके भैरव रूपों की आराधना पर आधारित है। भैरव जो काल के भी काल है, उनकी भक्ति से साधक अद्भुत बल और अदृश्य रक्षा प्राप्त करते हैं। मुख्य 5 शिव पंथ है, कालमुख पंथ, पाशुपत पंथ, कापालिक पंथ, लक्षण धारिणी पंथ और वीर शिव पंथ। अब मैं आपको हर पंथ से जुड़ी सच्ची कहानी बताऊंगा, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। कालामुख पंथ। अघोरी की वंशज शिवम की पत्नी की अचानक तबीयत खराब हो जाती है। एक दिन उसे एक साधु मिलते हैं, जिनके पूरे चेहरे पर राख लगी हुई थी। वह खुद को कालामुख पंथ के साधक बताते हैं। वह शिवम से पूछते कि क्या हुआ, इतने उदास क्यों हो तुम। शिवम सारी बात बताता है। तब वो बाबा कहते हैं कि ये लो राख, इसे अपने पत्नी के शरीर पर लगा देना,
वो सुबह तक बिल्कुल ठीक हो जाएगी। शिवम ने बहुत दवाई करवाई थी लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए उसने सोचा कि एक बार ये ट्राई कर लेते हैं। उसने घर जाकर अपनी बीवी के शरीर पर ये राख लगाई और वो सुबह तक बिल्कुल ठीक हो गई। शिवम ने उन बाबा को बहुत ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिले। बाद में शिवम को पता चलता है कि कालामुख पंथ के साधक बहुत चमत्कारी होते हैं। पाशुपत पंथ। रमेश एक जंगली इलाके में फंस जाता है। अचानक उसे वहाँ कुछ लोग मिलते हैं जो खुद को पाशुपत साधक बताते हैं। उनके शरीर पर राख लगी होती है और वह शिवजी के विभिन्न रूपों की साधना कर रहे होते हैं। रमेश को ये चीजें देखने का बहुत शौक था, इसलिए वो भी उनके साथ जाने की विनती करता है। वो एक गुफा में जाते हैं जहाँ रमेश देखता है कि एक साधक अपनी चेतना को एक भैंसे के अंदर स्थानांतरित कर रहा है। रमेश डर के मारे बेहोश हो जाता है। जब वो होश में आता है तो वहाँ कोई नहीं होता, लेकिन रमेश ने जो चमत्कारी घटना देखी वो उसे कभी नहीं भुला सकता। कापालिक पंथ। एक गांव में एक अजीब घटना हो रही थी। लोग कहते थे कि रात में कोई स्मशान में जाकर तंत्र क्रिया करता है। पार्थ और उसके दोस्त हिम्मत कर एक रात वहां जाते हैं। वहां वो देखते हैं कि कापालिक साधक एक कापाल के साथ बैठा है और उसमें कुछ उबाल रहा है। वो साधक उन्हें देख लेता है पर कुछ कहता नहीं। थोड़े समय बाद वो साधक साधना करने बैठता है और उसके पास जो कपाल रखा हुआ होता है वो अचानक हवा में उड़ने लगता है। ये घटना देखकर पार्थ और उसके दोस्त बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। वो ये बात जाकर सभी गाँव वालों को बताते हैं। जब सारे गाँव वाले स्मशान में आते हैं तो साधक वहां से गायब हो चुका होता है। लक्षणधारिणी पंथ। अमृता नाम की एक महिला महादेव की बहुत बड़ी भक्त होती है। वो रोज मंदिर में शिवलिंग की पूजा करने जाती है। वहाँ उसे एक बूढ़ी औरत मिलती है। वो औरत अमृता को बताती है कि वो लक्षणधारिणी पंथ से है और उसे महादेव का विशेष वरदान प्राप्त है। वह अमृता को एक धागा देती है और कहती है कि इसे रात को अपने सिराने रखकर सो जाना। अमृता ऐसा ही करती है और उसे सपने में शिवजी का दर्शन प्राप्त होता है। उसके बाद से उसकी जिंदगी बदल जाती है। वो जो भी काम करती है उसमें वो सफल होती है। आज उसका बहुत बड़ा बिजनेस है। अमृता ने उस बूढ़ी औरत को खोजने की बहुत कोशिश की लेकिन वो फिर कभी नहीं मिली। वीरशैव पंथ। कांजी का एक दोस्त वीरशैव पंथ का साधक होता है। वो कहता है कि मैंने महादेव के दर्शन किए हैं, लेकिन कांजी उसकी बात को नहीं मानता। फिर वो अपनी बात को मनवाने के लिए कांजी को एक मंत्र देता है जिसमें किसी भी इंसान की आत्मा को परमात्मा से मिलाया जा सकता है। कांजी ने मजाक में वो मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। वो मंत्र पढ़ते हुए आधी रात हो गई। तभी उसके घर के दरवाजे पर किसी ने नुकीली चीज से मारा हो वैसी आवाज आई। जब उसे दरवाजा खुला तो वहाँ कोई नहीं था, पर जमीन पर राख से एक त्रिशूल का निशान बना होता है। तब से कांजी प्रभु की शक्ति को मान जाता है और फिर कभी मजाक नहीं उड़ाता। तो दोस्तों, तंत्र एक रहस्यमय विद्या है जो आपको साधना और शक्ति दोनों प्रदान करती है। सही रास्ते पर चले तो वो आपको जीवन की बहुत बड़ी ऊंचाइयों पर ले जाएगी, लेकिन गलत रास्ते पर मुड़े तो आपको अंधेरे में डुबा देगी। आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से जरूर कुछ नया जानने मिला होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये है वो कमेंट्स जो मुझे बहुत अच्छे लगे। ऐसे ही अपना साथ बनाए रखिएगा। आपके पास कोई अनुभव हो तो हमें जरूर बताइएगा। हो सकता है कि अगली कहानी आपकी हो। परिवार वालों को, दोस्तों को वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। आपका ये शेयर किसी की जिंदगी बचा सकता है। मिलते अगली वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय बालाजी महाराज।